हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी। तो आज की सेशन में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। जो हमारी टीम द्वारा आपके लिए लक्ष्य वक्ष्य रखे हैं, वर्दी का जुनून अब की बार पुलिस पार करना ही है। और आपको बता दें, 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं, तैयारी आपकी फुल करवाई जाएगी। ये आपके लक्ष्य बैच के माध्यम से। तो देखिए, 30 दिन का टारगेट रखें। जो आपकी देखिए 12 जुलाई से आपका बैच स्टार्ट हुआ था और ये देखिए 12 अगस्त जो आपका आने वाला एग्जाम डेट, वही दिन आपका समाप्त होगा। तो कहा जाए, यहाँ देखेंगे आपके प्रीवियस वर्ष के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे और आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को मिस मत करेंगे, अंत तक जरूर बने रहेंगे। और आपको बता दें, यहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे, सारे आपके विषय के क्वेश्चन देखेंगे, मैथ, रीजनिंग, सम्मान, ज्ञान, विज्ञान देखेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहेंगे, सारे सब्जेक्ट देखेंगे। साथ में हम बता दें, एग्जाम डेट देखिए बहुत ही नजदीक आ गया, सारे क्वेश्चन जरूर रट लेंगे और जो मैथ, रीजनिंग है उनको जरूर अभ्यास कर लेंगे। और आपको 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं, यदि 30 दिन यह टारगेट आप ज्वाइन कर लिए लक्ष्य बैच का, तो आपकी बार पुलिस पार करने में कोई नहीं रोक सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, आपको निःशुल्क पीडीएफ भी हम दे रहे हैं टेलीग्राम में। टेलीग्राम की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाएंगे, ज्वाइनिंग लेकर पीडीएफ को जरूर प्राप्त कर लेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट कर लेंगे। एक बार सेशन बढ़ने से पहले जरूर सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर भी जरूर कर देंगे, क्योंकि यदि आप इतना सपोर्ट कर सकते हैं तो देखिए हम आपका बहुत ही आभारी रहेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक आपको बात बता दें। वो बात क्या है कि देखिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, पूरी कायनात जुड़ जाएगी मेरे शेर सिंह। बस संकल्प आपका अटल होना चाहिए कि अब की बार मेरे को पुलिस पेपर तो क्वालिफाई करना है तो करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात बता दें, मेहनत वो सुनहरी चाबी मेरे शेर सिंह, जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। तो मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है और संकल्प कर लेना है, अब की बार एमपी पुलिस तो एक सीट हमारी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें चाहे दिन रात एक करना पड़े पढ़ाई करने के लिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं है? जी, यदि बात करें यहाँ नाही की बात कर रहे हैं, तो सर ये हमारा बनसागर बांध जो है, ये हमारे बांध बेतवा नदी पर नहीं है। चलिए देखते हैं सर, और इनसे थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, बनसागर जो बांध है, ये मध्य प्रदेश के देखिए शहडोल जिले में सोन नदी पर है, जिससे देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार को सिंचाई का पानी मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए, सीआरपीएफ की स्थापना के लिए सबसे जो मध्य प्रदेश का है, कौन सा शहर जाना जाता है? देखिए, यहाँ बात करें सीआरपीएफ की स्थापना के लिए, बताइए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है? तो सर यदि बात करें, मध्य प्रदेश के शहर नीमच को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए, सीआरपीएफ की स्थापना क्राउन आपके रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में मध्य प्रदेश के नीमच में 27 जुलाई 1939 को हुआ था। और आज़ादी के बाद इसका नाम देखिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए, भगवान शिव का मंदिर ओंकेश्वर कहाँ स्थित है? जी, यदि बात करें सर, ये हमारे शिवपुरी में स्थित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ तो बच्चे गलती भी कर देते हैं, क्योंकि बोलते हैं सर ये आपके उज्जैन में है। तो यहाँ देखिए आपको बता दें और इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ये देखिए, भगवान शिव का जो आपके ओंकेश्वर के नाम से जाने जाते हैं मंदिर, तो ये देखिए 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आपके मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। जो खंडवा जिला देखिए, ओंकेश्वर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और यहाँ देखिए इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचकुंद ने मधानता के नाम पर ये आपका मधानता नगर, जिससे ओंकेश्वर की स्थापना की है। और साथ में यदि बात करें, और देखिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि देखिए, ओंकेश्वर नदी जो है, ये नर्मदा नदी के बीच मधाता एवं शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। तो
तो इसीलिए मैं आपको बताया हूँ शिवपुरी। देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये द्वीप देखिए आपकी हिंदू पवित्र चिन्हों के द्वारा भी बना हुआ है। और आपको बता दें ओंकेश्वर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ममलेश्वर आपका ज्योतिर्लिंग है। और ये देखिए 2008 के सॉरी 18 में आपके ओंकेश्वर मंदिर में पूजा पाठ के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी प्रारंभ की गई है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में यदि बात करें यहाँ नर्मदा नदी पर आपका बांध भी आपका ओंकेश्वर बांध है। और यदि बात करें विद्युत परियोजना भी आपका है ओंकेश्वर पर, जो कि ये देखिए आपके 520 मेगावाट पर आपका स्थित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको जरूर आप नोट कर लेंगे। इसकी पीडीएफ भी आप जरूर प्राप्त कर लेंगे टेलीग्राम से, और भी देख सकते हैं आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर आपके ओंकेश्वर बांध पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट है, जो कि 600 मेगावाट में स्थित है। और यहाँ देखिए आपके गुफाएं भी स्थित हैं। साथ में यदि बात करें 2019 में शंकराचार्य की 108 मीटर ऊंची प्रतिमा भी आपके स्थित, काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपके। और यदि बात करें आपके ओंकेश्वर नदी के देखिए नर्मदा नदी के तट पर आपके कार्तिक मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो ये देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर नहीं है। जिस यदि बात करें विदिशा की उदयगिरी, ये गुफा देखिए नहीं है। और आप जानते भी खजुराहो है, भीमबेटका है, सांची है, ये तीनों जो हैं सर ये आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, लेकिन विदिशा की उदयगिरी गुफा नहीं शामिल है। तो यदि बात करें खजुराहो की स्मारक, तो ये 24 जनवरी 1989 को शामिल हुआ था। भीमबेटका 2003 में। खजुराहो यदि बात करें आपके 15 अक्टूबर 1982 को ये देखिए विश्व धरोहर शामिल में हुए थे। लेकिन यदि बात करें विदिशा जिले में 28 फरवरी 2017 में देश का देखिए पहला डाकघर भी पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया था। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि बात करें विदिशा जिले में, तो वर्ष 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी जी शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय भी खोला गया है। और यदि बात करें विदिशा जिला देखिए सिंचाई के लिए अन्य स्रोत जैसे नदी, बावड़ी, नाले, सार्वजनिक सिंचित वाला जिला भी है आपका। और विदिशा जिले में देखिए आपके गजम सौदा वर्ष 1995 से 2018 और 19 तक मध्य प्रदेश का सर्वाधिक देखिए गर्म वाला स्थान भी है, जो देख सकते हैं आपका 43 सेल्सियस डिग्री पर रह चुका है। और इसी के साथ यदि बात करें आपके छतरपुर जिले में नौगांव मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म आपका 49 सेल्सियस डिग्री क्षेत्र वाला स्थान है। तो ये देखिए दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और विदिशा जिले में हलाली नदी पर हलाली परियोजना भी व बाह नदी पर आपकी रहटी सिंचाई परियोजना भी आपकी स्थित है। तो यहाँ देख सकते हैं विदिशा से भी इंपॉर्टेंट देखें, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको जरूर पीडीएफ प्राप्त करके सारे क्वेश्चन को आप जरूर रट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि सर बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो सर ये हमारी तावा नदी नहीं है। तो ये देखिए तावा नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी है, न कि यमुना की सदी है। और ये बैतूल में देखिए सतपुड़ा श्रेणी से उत्पन्न होती है। और ये तावा नदी होशंगाबाद जिले के कालीभीत पहाड़ी महादेव श्रेणी से निकलती है। लेकिन कुल लंबाई की यदि बात करें 172 किलोमीटर है। और इसमें देखिए सबसे लंबा तावा बांध भी है तावा नदी पर, जिसकी यदि बात करें 1322 मीटर आपकी है ऊंची। और यदि बात करें नर्मदा नदी पर, तो तावा जलाशय भी मध्य भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। और होशंगाबाद के निकट बंदरा मान में नर्मदा नदी में मिल जाती है। और ये देखिए नर्मदा नदी की सबसे बड़ी आपकी जो है लंबी सहायक नदी है तावा नदी। और ये देखिए यदि बात करें तावा नदी की सहायक नदी आपकी मालनी देनवा नदी है। और यदि बात करें तावा नदी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल पर भी आपका बना हुआ है। तो ये भी बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जरूर इसको आप नोट कर लेंगे। तो यदि आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक बार जरूर चैनल को देखिए सेशन को शेयर भी कर देंगे। और देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, तभी देखिए नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीडीएफ जरूर देखिए प्राप्त कर लेंगे टेलीग्राम से, और सारे क्वेश्चन जरूर रट लेंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति साज वृक्ष और आपके वो रहे देव की शराब और मुर्गे में से पूजा की जाती है। शरीफ बैगा आपकी होती है जनजाति। चलिए देखिए और भी इंपॉर्टेंट देखते हैं।
तो ये देखिए बुराई देव बैगा जनजाति के प्रमुख देवता होते हैं और ये ठाकुर देव और दुल्हा देव भी अन्य देवता होते हैं। जो ये देखिए साज ब्रज की पूजा होती है और बैगा जनजाति के लोग नारियल बकरी मुर्गा चढ़ाकर उनकी पूजा करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए सर हम आशा करते हैं आप जानते होंगे 35 वर्ष आपकी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं थोड़ा और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल यदि बात करें 66 के तहत राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम योग्यताएं जो होनी चाहिए आपके 35 वर्ष होनी चाहिए, नागरिक होना चाहिए भारत का, साथ में किसी लाभ के पद पर होना भी नहीं चाहिए, साथ में राज्यसभा सदस्य भी होना चाहिए और यदि बात करें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन भाग लेते समय लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भी होना चाहिए। ये आपकी मुख्य बातें हैं। चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं सर आपके। तो एक बार सेशन को जरूर शेयर कर देंगे और एक बार पीडीएफ को जरूर प्राप्त करके देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, सारे पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम में दे देते हैं, तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन किस राज्य के रहने वाले थे सर? ये तमिलनाडु चेन्नई शहर के रहने वाले थे। जी सर चलिए देखते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यदि बात करें सर सीवी रमन, तो इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। इनका जन्म 7 नवंबर और आपके 1888 आपके तमिलनाडु आपके तिरुचिरापल्ली में हुआ था और इनका निधन 21 नवंबर 1970 बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। और यदि बात करें रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे कहते हैं RRI की देखिए संगठन भी किए थे, स्थापना भी किए थे, भारतीय विज्ञान अकादमी जिसे कहते हैं। और इनके पिता की यदि बात करें चंद्रशेखर रामनाथन अय्यर और माता का नाम पार्वती अम्मल था। तो ये भी देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी जरूर आप नोट कर लेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है सर बताइए विश्व लीवर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? जी बताइए विश्व लीवर दिवस की बात कर रहे हैं तो सर ये आपके 19 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। जो हमारे सरदार भाई वल्लभ पटेल थे उनके याद में एकता दिवस मनाने लगे हैं 31 अक्टूबर को, तो हमारा 19 अप्रैल होगा। तो चलिए देखते हैं और भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये देखिए अप्रैल महीने की यदि बात करें तो 13 अप्रैल को देख लीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसी कारण 1919 में आप जानते हैं हुआ था। और ये देखिए आपको मनाया जाता है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 19 अप्रैल देखिए विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO दिवस मनाया जाता है। और आपके 17 देख सकते हैं हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। साथ में यदि बात करें 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस जिसे कहते हैं विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर आप नोट करेंगे। और देखिए दिवस से भी क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर बताइए किस राज्य को गोंड पेंटिंग का GI टैग मिला है? जी यदि बात करें गोंड तो हमारे मध्य प्रदेश में रहता है, तो मध्य प्रदेश का सर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं और भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए GI टैग जिसे कहते हैं जियोग्राफिकल आपका इंडिकेशन टैग कहते हैं, जिसे देखिए भौगोलिक संकेत भी कहते हैं, इसका देखिए फुल फॉर्म है। और यदि बात करें इसमें संकेत पंजीकरण संरक्षण एक्ट 1999 के तहत देखिए आपका करते हैं रजिस्ट्री। और इन्हीं के द्वारा देखिए भारत में सबसे पहला GI टैग आपके 15 सितंबर 2003 में लागू हुआ था। और भारत का पहला GI टैग आपके वर्ष 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI टैग का तो ट्रिप्स समझौता के तहत ही इसे समझाया गया था और आपका हल किया गया था। और यदि बात करें GI टैग 10 साल के लिए मान्य भी होती है। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हैं, इनको जरूर आप रट लेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर बताइए IPL 2023 में पहला शतक मारने वाले खिलाड़ी बताइए सर। जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहा जाए IPL 2023 आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर हम वीडियो भी बना कर रखे हैं। तो यदि आप सर्च करेंगे डेली करंट अफेयर्स तरुण सर और IPL 2023 तो आपको मिल जाएगा। यह देखिए आपको प्लेलिस्ट बनाई गई, प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। तो IPL 2023 में पहला शतक मारने वाले देखिए आपके खिलाड़ी जो है हैरी ब्रूक जी हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि बात करें सर हैरी ब्रूक की, तो इनका जन्म देखिए 22 फरवरी 1999 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। वर्तमान टीम में यदि बात करें सनराइज हैदराबाद बल्लेबाज करते हैं। और ये देखिए शामिल होने वाली तिथियां यदि बात करें 26 जनवरी 2022 को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के द्वारा ये आपके शामिल हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके साइंस की ओर बढ़ते हैं, एक बार सेशन को जरूर शेयर कर देंगे। तो साइंस का देखिए क्वेश्चन क्या है कि HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? सर आपका एड्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो हम आशा करते हैं आप जानते होंगे विटामिन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर सेकंड मात्रा क्या है? सर ये आवेश की मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं? सर ये तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, N2O जिसका सूत्र भी होता है, काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो बताइए वो कौन सा होगा? सर लौह कवर में रखकर ही की जाएगी रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अपक्रिया होती है? तो देखिए आपकी न्यूक्लियर संलयन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? सर किसी भी प्रकार का आवेश देखिए नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशन को जरूर शेयर कर देंगे। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है किस में होता है? सर ये देखिए जीवाश्मों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर ये ब्रेक होता है जो आप जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सारे शरीर के जो रक्त होते हैं शुद्ध करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? सर जलीय पौधों को हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। देखिए पीडीएफ जरूर प्राप्त करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और अभी तक जितने भी सेशन है वो सारे क्वेश्चन देखिए आपको हम पीडीएफ दे देंगे। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करेंगे और मेहनत में कमी नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए मेहनत में यदि कमी कर दें तो आपकी देखिए एक सीट जो है कोई और ले जाएगा और उसको सफलता मिल जाएगी। यदि चाहते हैं उसको ना मिले, एक सीट मेरे नाम पर रहे, तो देखिए मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा, तभी देखिए वो सीट आपकी कहलाएगी। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु को कितने प्रतिबिंब बनते हैं? सर अनंत बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु को सबसे अधिकतम चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? सर दूसरा प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण बताइए। तो देखिए पृष्ठ तनाव होता है कारण। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि सर्वतेय पेंसिल का लेड क्या होता है? तो देखिए ग्रेफाइट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों होता है? सर तो देखिए बर्फ में सड़क की अपेक्षा यदि बात करें घर्षण कम होता है, इसलिए देखिए आप नहीं चल पाते हैं। तो ये देखिए अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन देखिए अभी MPG के समान ज्ञान साथ में आपके विज्ञान के भी क्वेश्चन देखें जो आपके देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर रख लेंगे और इनको PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन भी ले लेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर बढ़ते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन भी देख लेते हैं सर, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रीजनिंग की यदि बात करें अमन पश्चिम दिशा में 200 मीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है 140 मीटर चलता है, वह फिर देखिए दाएं मुड़ता है 380 मीटर चलता है, और देखिए फिर वह अंत में मुड़ता है और 140 मीटर चलता है। अब बताइए वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम आपको पहले भी बताए, ट्रिक के माध्यम से बताएं। वो ट्रिक क्या है सर? EWS जो आपको बताए थे, एक बताए थे ना, N लिख लेना है और आपको लिख लेना है सर E लिख लेना है और साथ में S लिख लेना है और W भी लिख लेना है, और इधर बताए थे आपको लेफ्ट लिख लेना है, लेफ्ट के साथ इधर आपको इधर लेफ्ट इधर आपको राइट लिख लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ना है अमन पश्चिम दिशा में 200 मीटर चलता है, पश्चिम कौन से होगा सर? हमारा ये पश्चिम आपका होगा वेस्ट है, और वह दाएं मुड़ता है तो दाएं तो आपका इधर हुआ, तो इधर आपका ना जाकर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर 140 मीटर जाता है तो 140 भी लिख लेंगे। फिर देखिए वह आपके दाएं मुड़ता है तो जानते हैं दाएं सर इधर है, तो 140 इधर आपका ईस्ट में आएगा, तो इस ईस्ट में कितना आएगा सर?
80 आ जाएगा। ठीक है, फिर वह देखिए अंत में दाएं मुड़ रहा है, फिर देखिए आपका साउथ में आता है 140 मीटर आता है। फिर क्या है बताना है आपको आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी में किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए आपको कितनी दूर जा रहा ना, तो यदि किस दिशा में जाता तो आपको बता देना था साउथ में, लेकिन आप बोल क्या रहा है आपके एग्जाम में कि एक प्रश्न में कि एक दूरी भी बताइए। तो 100 देखिए आपको यानी या साउथ से घटा देना है, क्योंकि जानते हैं जब आपका जो नेक्स्ट होगा तो साउथ में हटेगा, क्योंकि ये आमने सामने होते हैं। इसी प्रकार से ईस्ट जो होगा आपके वेस्ट में होगा। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट होता है और साउथ में ये तो आपके 140 कट गए, बचे क्या ईस्ट बचे और आपके वेस्ट बचे। तो 380 में यदि सर हम 200 घटाएंगे तो हमें कितने मिलेंगे सर, सेम हमें मिलेंगे सर 180 मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 180 मिल रहे हैं ना, तो सर यदि समझिए यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 180 मिल रहे हैं हमें 380 में 200 घटाने पर। तो यहाँ ईस्ट देखिए सबसे बड़ी संख्या है, तो कहा जाए जो अमन चल रहा है वो आपकी 180 दूरी पर आपका है, आपके 180 दूरी मीटर पर आपका स्थित है, ईस्ट दिशा में है। क्योंकि देखिए आपका ईस्ट ज़्यादा है तो ईस्ट में ही होगा, तो कहा जाए सी नंबर हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इनको एक बार दो बार जरूर समझ लेंगे, तभी ऐसे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। और अभी भी देखिए चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर बताइए विषम विकल्प चुनना है जी, कैसे चुनना है। तो आपको हम पहले बताएं ए से जेड तक क्या आपको आना चाहिए सर, सभी अक्षरों का संख्या आपको आना चाहिए। जैसे ए आपका 1 में होता है, जेड 26 में होता है, ऐसे सारे अक्षर को पता होना चाहिए। तो देखिए जेड कितने में आता है, जेड हम सर जानते हैं 26 पर आता है। और जी कितने में आता है सर, आपके 20 में आता है। ठीक है, तो 20 में यदि हम 26 में 20 घटाएंगे कितने मिलेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं जेड आपके टी जी हुए, तो जेड देखिए आपका 26 में आया और टी जो है आपका 20 में आया और जी देखिए आपके 7 में आया। तो 20 और 7 को जोड़ेंगे तो हमें 27 मिलते हैं, लेकिन सर यहाँ 26 है। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर पर, आई बढ़ते हैं। तो आई देखिए 9 में आता है, डी 4 में आता है, ये आपके जानते हैं सर 5 में आता है। तो ये सर 5 4 9 होते हैं, तो कहा जाए ये हमारा सही है। और इसमें यदि बात करें आपके थर्ड भी, तो आर कितने में आता है सर, आप आपके सॉरी आर जो है 18 में आता है। ठीक है, डी 4 पर आता है, यानी देखिए आपके 14 में आता है। तो कहा जाए 4 14 जोड़ते हैं तो 18 भी मिलते हैं। तो कहा जाए जो सेकंड और थर्ड है हमारी ये दोनों राइट हैं। और तीसरे को भी देख लेते हैं, यू देखिए कितने में आता है, यू आपके 21 में आता है, यस देखिए आपके 19 में आता है, बी आपके 2 में आता है। ठीक है, तो 19 2 जोड़ेंगे तो हमें 21 मिलेंगे। तो कहा जाए ये जो 3 ठो हैं एक जैसे हैं, और ये जो आपका जेड टी जी है ये अलग है, तो हमारा विषम यही होगा, पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपके जो मान दिए हैं ये सेकंड थर्ड को आपस में जोड़ देंगे तो फर्स्ट वाले जो संख्या दिए गए अक्षर उनका आपको अनुभव मिल जाता है राइट। तो इसीलिए आपके एक जैसे हैं और ये आपका अलग है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में संबंध व्यक्त करें सर। तो देखिए 70 दिया है, अनुपात 8 दिया है, फिर समानुपात 87 दिया है, फिर प्रश्नवाचक दिए। कैसे करेंगे सर, 8 हटाएं 64 करें, 64 में से यदि सर 6 जोड़ेंगे तो हमें 70 मिलते हैं। ठीक है, देख सकते हैं 8 का वर्ग करेंगे और 8 हटे 64 मिलते हैं, 64 में 6 जोड़ेंगे तो सर हमें देखिए 70 मिल रहे हैं। तो कहा जाए सर 8 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 9 आएगी। तो 9 नहीं है 81 कर देंगे वर्ग में, तो 81 में अब क्या जोड़ें सर, 6 जोड़ें तो 6 ही जोड़ेंगे, तो कहा जाए 87 मिल रहे हैं। तो हमारा देखिए राइट आंसर क्या होगा सर, 9 हो जाएगा बी नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ 8 है तो 9 ही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए सर निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या आएगा। सर ई है, जे है, एन है, क्यू है, यस है, प्रश्नवाचक है। तो अब क्या करें, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए इनकी सभी अक्षरों का संख्या पता होना चाहिए। तो लिख लेंगे सर ई कितने में आता है, सर हम जानते ई आपके 5 में आता है, जे कितने में आता है सर आपके 10 में आता है, और 9 कितने आपका जो सॉरी आपके एन कितने में आता है, ये आपके 14 नंबर पर आता है। क्यू कितने में आता है सर, आपके 17 पर आता है। यस कितने में आता है सर, आपके 19 में।
तो यहाँ देखिए सर ये हमारे समझ में नहीं आ रहा रूल जो दिया गया है, तो सर रूल समझ में नहीं आ रहा, तो अब क्या करें, क्योंकि 5 दूनी 10 तो होते हैं, फिर 15 होना चाहिए, तो यहाँ सर 14 लिखे हैं। तो अब क्या करें, तो आपको बता दें क्या करना है। यदि सर हम 5 + 5 जोड़ेंगे तो हमें 10 मिलते हैं। यदि हम क्या करें 10 में 4 जोड़ देंगे तो कितने मिलेंगे, हमें 14 मिल जाते हैं। अब 14 में क्या कर दें सर 3 जोड़ेंगे तो 17 मिलते हैं। अब 17 में क्या करें सर, आपके 17 में देखिए आपके 2 जोड़ने पर हमें 19 भी मिलते हैं। अब 19 में सर हम 1 जोड़ेंगे तो 20 मिलेंगे। 20 जो हमारा सर आपका टी में आता है, तो टी राइट आंसर होगा। क्या आपको समझ में आया कुछ? देखिए ये जो संख्याएं दिए गए हैं, इनके जो अक्षर दिए गए हैं, अक्षरों की जो संख्या है उनमें हम देखिए आपके 5 जोड़े हैं, क्रम में फिर घटते गए हैं, 4 जोड़े, 3 जोड़े, 2 जोड़े, फिर 1 जोड़े हैं। तो कहा जाए हमारा जो है आपका टी 20 आ रहा है, 20 में आपका टी आता है, तो आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 30 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में प्रियंका बाएं छोर से 23वें स्थान पर है, तो ज्ञात करें सर दाएं छोर से प्रियंका का स्थान क्या होगा। जी आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे। आपको एक ट्रिक होती है, यहाँ टोटल संख्याओं का बराबर होता है लेफ्ट माइनस राइट -1। यदि आप ये ट्रिक याद कर लिए तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। या एक आप लवेज में भी समझ सकते हैं कि यदि 30 विद्यार्थी होंगे लाइन से और प्रियंका यदि बाएं से मान लीजिए आपके 23वें नंबर पर आती है, तो इसको यदि हम आपके दाएं से गिनेंगे तो सर हम जानते हैं ये आपके 23वें पर आएगी, लेकिन इसको हम 2 बार ना गिनेंगे, इधर से भी गिनेंगे और इधर से भी, तो एक माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कहा जाए सर कैसे लिख देंगे हम, तो सर यदि बात करें आपका दिया गया है, आपका 23 दिया गया है आपके लेफ्ट में, और टोटल देख सकते हैं आपके कितने दिए हैं, 30 दिए हैं, तो 30 कर लेंगे और बराबर 23 कर लेंगे। और आपको राइट पता करना है, क्योंकि राइट बोले हैं, दाएं बोले हैं, फिर माइनस कर लेना है। ठीक है, अब राइट को इधर लिख लेना है सर। अब 23 क्या है, 30 इधर कर लेना है, माइनस कर लेना है आपको इधर 23 में 1 घटे तो आपके बचे 22। ठीक है, 23 में 1 घटे तो बचे 22। अब 30 में आप 22 घटाएंगे तो कहा जाए सर राइट में जो प्रियंका है आपकी 8वें स्थान पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, या ऐसे भी कर सकते हैं 30 माइनस आपके 23 है -1 है, और 30 माइनस आपके 22 में आप घटाएंगे 30 को आपको 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, तो एक बार सेशन को जरूर शेयर कर देंगे। अभी भी आप चैनल पर नए तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके मैथ की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए मैथ का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बताइए आपके दिए गए हैं आपके अंडर रूट जो आपका 3 है, इसमें देखिए 27 आपके दिए गए हैं, मल्टीप्लाई आपका 8 दिए गए हैं, और यहाँ देखिए प्रश्नवाचक आपको बताना इसका मान। तो कैसे करेंगे सर, यहाँ यदि आपको बात करें तो ऐसे लिख लेंगे, और ये 3 है, तो ये 27 का आपका लेंगे हम लघुत्तम या एचसीएफ लेंगे, तो जानते हैं 3 × 3 3 3 9 9 3 27 होते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी प्रकार से आपका 8 का भी कर लेंगे, तो 2 × 2 × 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कहा जाए हम बात करें सर, तो ये 3 का क्यू हो जाएगा, क्योंकि 3 आपके 3 तो है, फिर आपका मल्टीप्लाई आएगा, 2 भी आपके क्यू हो जाएंगे, और ये आपका करनी आपका 3 आ जाएगा। तो ये कहा जाए 3 जो है आपके 3 ये हट गए। ठीक है, अब बचेगा क्या सर, 3 × 2 बचेगा, तो 3 दूने 6 होंगे, तो सर हमारे 6 ही मान हैं, तो हमारा राइट आंसर देखिए आपका 1 हो जाएगा 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सारे क्वेश्चन को आप तभी आप हल कर सकते हैं जब आप 1-2 बार नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही परीक्षा में ए जो है 40% अंक लाकर भी 40 अंक से फेल हो जाता है, तो यदि उसी बात करें परीक्षा में बी भी है जो 60% अंक लाकर 40 अतिरिक्त आपके अंकों से पास हो जाता है, तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या हो सकता है या क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, आपको यहाँ भी देखिए एक ट्रिक होती है, या कह सकते हैं ए प्लस का ए बी का मान बटे ए, या ए लिख सकते हैं एक्स वाई 1 वाई का अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको दिया गया है
ऑलरेडी दिया गया है 40-40, देखिए आपके अंक प्राप्त करके फेल हो जाते हैं, और ये दिया है 60 अंक पाकर आपके 40 में वो हो जाता है अतिरिक्त पास हो जाता है। तो माइनस कर लेना, अंतर कर लेना है, ठीक है। और परसेंट बोल रहे, पूर्णांक बोल रहे हैं, तो 100 को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब क्या करना है, 40-40 यदि जोड़ेंगे सर 80 होगा, 60 में माइनस 40 करेंगे तो 20 मिलेगा, तो 80/20 होगा, तो लिख लेंगे ना सर 80/20 लिख लेंगे, और आपके मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है, आपकी ये 0 0 कटे सर, 2 1 कम हुए, 2 चक्को 8 हुए, बचे क्या सर 4 और 100 बचे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 400 मिलेंगे सर। 400 का पूर्णांक होगा, हम आशा करते हैं हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, ए अकेले उसी कार्य को 24 दिन में करता है, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। जी सर, वो कैसे करेगा सर, यहाँ ऑलरेडी देखिए आपको क्या करना है, 24 से मल्टीप्लाई 16 है, तो 16 का लेना है, फिर 24 में माइनस आपको घटा देना है 16, ठीक है। अब क्या है, आपको हल कर देना है, तो 24 यदि 16 में यदि बात करें, तो ये 24 माइनस 16 घटाएंगे, कितना मिलेगा सर, हमें 8 मिलेगा, ठीक है। तो 24 मल्टीप्लाई 16/8 का लेना है, तो 8 एक कम, 8 दूनी 16 होते हैं, और 24 दूनी सर हमें 48 मिलते हैं, तो यहाँ बी अकेला उसी कार्य को 48 दिन में कर लेगा, ठीक है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, ए बी मिलकर काम कर रहे हैं तो आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, पी बी अकेला बोला है तो माइनस कर देना है आपको उसी में, ठीक है। यदि दोनों मिलकर करते हैं ना तो प्लस कर देना चाहिए, तो कहा जाए ऐसे आप हल कर सकते हैं। प्रश्नों को समझना है तभी आप हल कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, आपका जोड़ गुणा भाग है तो वो तो आपसे आता ही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 25 विद्यार्थियों में से 12 विद्यार्थी जो हैं गणित में अच्छे हैं, लेकिन बताइए कितने विद्यार्थी इसमें अच्छे नहीं हैं। तो सर क्या करें, अब इसमें तो अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि 25 विद्यार्थी भी हैं, और उसमें बोल रहे हैं 12 विद्यार्थी जो परसेंट है, अब विद्यार्थी में गणित में अच्छे हैं, लेकिन बताइए कितने अच्छे नहीं हैं। तो यदि बात करें सर 100 में -12 करेंगे तो हमें मिलेंगे 88, ठीक है। मान लेंगे 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में 12 विद्यार्थी अच्छे हैं तो 88 मिलेंगे। अब क्या करें सर, 88 तो मिल गए, अब क्या करना है सर, हमें तो 25 के लेना है, 25 विद्यार्थी टोटल दिए हैं, फिर मल्टीप्लाई कर लेना है, 88 हमें मिल रहा है तो 88 करके अब करना है क्या, 100 माने जो 100 कर देंगे, ठीक है। अब इसको क्या है, हल कर देंगे। वो कैसे करेंगे सर, 25 से कम होते, 25 से को 100 होता है, 4 एक कम होते, 4 दूनी 8 होते, 4 दूनी 8 होते हैं। लेकिन यदि बात करें सर हमें जो 22 मिल रहे हैं, 22 ऐसे विद्यार्थी जो है 22% अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया, सर नहीं आया तो देखिए क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, तभी तो आप हल कर सकते हैं। तो 25 विद्यार्थी दिए हैं, टोटल दिए हैं 25 विद्यार्थी, और 12 विद्यार्थी दिए हैं आपकी गणित में अच्छे हैं, तो बताइए कितने विद्यार्थी अच्छे नहीं हैं। तो मान लेंगे सर 100 आपके विद्यार्थी हैं, ये आपके 12% है, 100% है, 100% में 12% आपके अच्छे हैं, तो 88 हमको मिल रहे हैं, नहीं है, लेकिन हमें को परसेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 25 कर लेंगे और 88 कर लेंगे, और जो हम 100 माने हैं 100 कर लेंगे, ठीक है। अब क्या 25 से कम, 25 से 100, 4 एक कम, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो आपके 22% राइट आंसर मिलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि बताइए सर 200 तक आपकी 3 एवं 4 से समान रूप से विभाज्य पदों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ देखिए आपको बता दें, ऐसे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, 3 4 का सर यदि हम बात करें एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम मिलेगा वही संख्या हम आपके 200 में भाग दे देंगे, विभाज कर देंगे, तो जो भी संख्या आएगी वही आपकी राइट आंसर होगी, ठीक है। क्या आप कर लेंगे, करके दिखाएं आपको। चलिए बता रहा हूँ, देखिए 3 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 मिलेंगे, ठीक है। एलसीएम लेना तो आपसे आता होगा, हम आशा करते हैं। 3 और 4 ऐसे कर लेंगे, और आपको जो भी है काट लेंगे इधर से उधर, जो भी आएगा इधर जो संख्या आएंगी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपकी एलसीएम हो जाएंगे, ठीक है। हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे तो कमेंट करके बताएंगे, तो आपको एलसीएम के लिए स्पेशल क्लास लेकर आएंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बता देंगे। और यहाँ देखिए हमें एलसीएम लेने पर 12 मिले हैं, और 12 को क्या करना है सर, हमें 12 में 200 में भाग दे देना, ठीक है। तो 200 में हम भाग देंगे
तो 12 कम 12 हुए, और ये देखिए आपके 8 शेष बचे हैं, फिर 0 करे हैं, तो अब 12 अंक कितने होते हैं सर? 72 होते हैं। तो 72 देखिए आपके दे दिए भाग, तो कहा जाए हमें फिर 8 मिल रहे हैं। तो ये ऐसी प्रक्रिया होती रहेगी, लेकिन हमें जो पद मिल रहा है सर 16 मिल रहा है, तो हमारा 16 ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि अंकित मूल्य पर 20% छूट पाकर भी रीता ने एक टीवी सेट खरीदा जिसे उसने 800 रुपये लाभ लेकर देखिए 16,800 रुपये में देखिए बेच डाला। तो बताइए सर टीवी सेट का अंकित मूल्य क्या होगा? जी सर बताएंगे, वो कैसे बताएंगे? मान लीजिए देखिए आपके अंकित मूल्य बोल रहे हैं 16,800 में खरीदे हैं और 800 में देखिए आपके बेच रहे हैं, तो शेष कितने बचेंगे सर इसके पास? तो 16,000 बचेंगे। ठीक है, तो 16,000 जब लिख लेंगे आप ऑलरेडी, तो अब क्या करना है, अब आपको हल कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए हमें 16,000 मिल रहे हैं जो आपका अंकित रीता ने बेचा है, तो 16,000 आपको लाभ मिल रहे हैं। तो ठीक है, 16,000 लिख लेना है। ठीक है, तो सर ये 16,000 आपके लिख लिए। अब क्या करना है, आप जानते हैं ये 20% बोल रहे हैं छूट पाकर रीता ने किया है, तो सर यदि बात करें 100 में 20% आपके रीता ने छूट पाकर बेचे हैं, तो बचे होंगे 80%। तो 80 क्या करना है सर, हमें इसमें ही आपको भाग दे देना है, और क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई 100 कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको काट देना है। ठीक है, इधर से इधर 0 कट गए सर आपके, और देख सकते हैं 8 कम होते हैं, 8 दूनी 16 होते हैं, तो कहा जाए 200 मिल रहे हैं। और 200 में यदि बात करें मल्टीप्लाई 100 कर दें, क्योंकि आपकी ये 100 बच रहे हैं शेष, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सर हमें कितने मिलेंगे बताइए कमेंट करके। सर 2 1 कम 2 करेंगे तो हमें 20,000 मिलेंगे। ठीक है, तो कहा जाए 20,000 हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं, आप समझ गए। यदि चाहते हैं सेशन का पीडीएफ भी प्रैक्टिस करने के लिए, तो देखिए आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, और सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे इनको रट लें चाहे इनको जरूर प्रैक्टिस कर लें, वो आपका काम है, लेकिन जरूर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट दिन नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और भी यदि पार्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको देखिए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार लेते हैं, और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब डेली करंट अफेयर चैनल पर आपका बहुत ही स्वागत है। अच्छा मेहनत करिए, देखिए आपको सफलता जरूर मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, या तो उनको सीख मिलती है या तो सफलता मिलती है। देखिए हार कभी नहीं मिलती, ये आप समझ सकते हैं, और हम आशा करते हैं आप भी मेहनत कर ही रहे होंगे। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।